Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding screening test for dysmorphism. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिस्मॉर्फिज्म। डिस्मॉर्फिज्म जो है ये क्या होती है? डिस्मॉर्फिज्म रिफर्स टू अटिपिकल डेवलपमेंट और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ वन और मोर बॉडी पार्ट। डिस्मॉर्फिज्म के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा? डिस मतलब जो है वो कोई चीज़ जो है वो सही तरीके से डिफ़िकल्टी हो रही है उसको ग्रो करने में। मॉर्फिज्म मतलब कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा? जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर का और किसी भी बॉडी पार्ट का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं फेस में दिख रहा है, ठीक है, लिप्स में दिख रहा है, यहाँ पर बॉडी पार्ट में कोई भी शोल्डर वगैरह जो होता है किसी भी पार्ट में जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। जो स्ट्रक्चर होता है वो एबनॉर्मली तरीके से जो है वो ग्रो करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं वो डिस्मॉर्फिज्म के लिए जो है वो किए जाते हैं, ताकि इसको अर्ली स्टेजेस पे जो है जैसे बेबी बूम के अंदर है तभी पता कर लिया जाए, ठीक है, कि जेनेटिक जो है वो कोई ऐसा तो नहीं है, कोई डिस्मॉर्फिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो हो रहे हैं, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस कर सकें और उसका सही तरीके से जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो ले सकें, अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाए। इसलिए क्या किए जाते हैं? कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो किए जाते हैं डिस्मॉर्फिज्म से लेकर। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरियोटाइप एनालिसिस। कैरियोटाइप एनालिसिस मतलब क्रोमोसोम्स का जो है वो एनालिसिस इसमें किया जाता है। दिस टेस्ट एग्जामिन द नंबर, साइज एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेल। इसमें देखा जाएगा कोई भी सेल के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो कितना है, उसका साइज जो है वो अप्रोप्रिएट जो है वो हो रहा है कि नहीं है, क्रोमोसोम का जो शेप है वो सही है कि नहीं है, एज पर द जो भी उसके फॉर्मल उसका वो होना चाहिए, जैसे भी वो फॉर्म होना चाहिए था वैसे है कि नहीं है, ये एग्जामिन किया जाता है। It can identify large-scale chromosomal abnormality associated with dysmorphic features such as Down syndrome। ये टेस्ट जो है ये सारा कोई भी अगर क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटी अगर देखने के लिए मिल रही है तो इस टेस्ट में जो है वो आ जाती हैं इसमें। जैसे कि इवन डाउन सिंड्रोम भी अगर किसी को देखने के लिए मिल रहा है तो वो डिस्मॉर्फिक फीचर दिखा देगा कि ये ऐसे करके इसमें जो है वो अगर बेबी जो है वो बॉर्न हुआ तो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। ये डिजीज़ कंडीशन जो जेनेटिक डिसऑर्डर है देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोरोसेंसिस सिटू हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या रहता है? इट इज़ ए मॉलिकुलर साइटोजेनिक टेक्निक। इसमें क्या है? ये एक साइटोजेनिक टेक्निक होती है जिसमें जीन जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। इट डिटेक्ट्स एंड लोकेट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। इसमें क्या किया जाता है? कोई भी डीएनए सीक्वेंस जो है उसके ऊपर जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसका पैटर्न जो है वो देखा जाता है कि स्पेसिफिक कोई भी डीएनए जो है उसका सीक्वेंस कैसा है, सही पैटर्न में है कि नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है। पूरा इसको ये पूरा मॉलिकुलर एनालिसिस इसमें जो है वो किया जाता है। इट इज़ यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रो डिलीशन और डुप्लीकेशन नॉट ईजिली डिटेक्टेड बाय स्टैंडर्ड कैरियोटाइपिंग। इसमें क्या है? ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो रहता है। इसमें कोई भी अगर क्रोमोसोम्स का डिलीशन हो रहा है, कोई भी डिलीट हो जाता है या उसका कोई डुप्लीकेशन हो रहा है तो इस टेस्ट के अंदर जो है ये सब कुछ आ जाता है। कैरियोटाइप के अंदर इतना जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। इस टेस्ट के अंदर जो है वो पूरा जो है आ जाता है कि अगर कोई भी डुप्लीकेशन हो रहा है, कोई भी न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी क्रोमोसोम्स में देखने के लिए मिल रही है, डिलीशन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, या एबनॉर्मल कोई भी कॉपी देखने के लिए मिल रही, तो इसमें सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा क्रोमोसोमल माइक्रो अरे एनालिसिस। क्रोमोसोमल माइक्रो अरे एनालिसिस क्या होता है? इट इज़ ए हाई रेजोल्यूशन जीनोमिक स्क्रीनिंग टेक्निक दैट कैन डिटेक्ट सब माइक्रोस्कोपिक क्रोमोसोमल इम्बैलेंस। इसमें जो है ये भी हाई एक रेजोल्यूशन जीनोमिक स्क्रीनिंग टेक्निक होती है जिसमें जीन जो है और जीनोमिक जो है उसको एनालिसिस जो है वो किया जाता है। इट ऑफर्स एनहेंस सेंसिटिविटी कंपेयर टू ट्रेडिशनल कैरियोटाइपिंग। ये जो है इसमें जो सेंसिटिविटी कंपैरिजन टेस्ट जो है वो किया जाता है जो कैरियोटाइपिंग है उसके ही लगभग ये सिमिलर होता है। तो इसमें पूरा जो है जैसे कि उसमें कैरियोटाइपिंग में करते हैं क्रोमोसोम्स का एनालिसिस, इसमें जो है उसके कंपैरिजन करके देखा जाता है कि जो उससे क्या डिफरेंशिएशन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। इसमें क्रोमोसोमल इम्बैलेंस देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, जैसे कि कैरियोटाइपिंग में आया था कि नहीं। नेक्स्ट वन है हम होल एक्सोम सीक्वेंसेस। होल एक्सोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? इट एनालिसिस द प्रोटीन कोडिंग रीजन्स ऑफ एन इंडिविजुअल डीएनए नोन एज द एक्सोम। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें प्रोटीन कोडिंग जो रीजन्स जो होते हैं इंडिविजुअल के डीएनए में, ठीक है, तो उसमें एक्सोम में पूरा डीएनए का जो भी सीक्वेंसिंग होता है, प्रोटीन का जो भी सीक्वेंसिंग होता है, ठीक है, उसका पूरा जो है एनालिसिस जो है वो किया जाता है। पूरा जो एक्सोम पार्ट पर जो इसका सीक्वेंसिंग पैटर्न जो होता है उसका पूरा एनालिसिस जो है वो किया
जाएगा। इट कैन आइडेंटिफाई म्यूटेशन इन जीन्स एसोसिएटेड विद डिस्मॉर्फिक फीचर। इसमें पूरा जीन का एनालिसिस किया जाता है। कोई भी अगर जीन का डिस्मॉर्फिक फीचर्स अगर उसमें शेप में, रेगुलरिटी, साइज में कोई डिलीशन वगैरह जो हो रहा है अगर कि नहीं हो रहा है, तो उसमें पूरा जो एबनॉर्मलिटी जो है वो डायग्नोस होके आ जाती है। प्रोवाइडिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ पोटेंशियल जेनेटिक कॉजेज। इसमें क्या जीन का क्या कॉज था, ठीक है, जेनेटिक कोई भी एबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिल रही है, जीन एबनॉर्मल है कि नहीं है, इसमें पूरा उसका पैटर्न जो है एक्सोम सीक्वेंसिंग में आ जाता है। नेक्स्ट वन है होल जीनोम सीक्वेंसिंग। होल जीनोम सीक्वेंसेस मतलब उसमें किसका कर रहा था, सिर्फ एक्सोम का कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, पूरा जीनोम का सीक्वेंसेस का पैटर्न देखते हैं। इट एनालिसिस द एंटायर जीनोम प्रोवाइडिंग ए ब्रॉडर स्कोप द एक्सोम सीक्वेंसिंग। इसमें क्या है, पूरा एंटायर जीनोम जो है वो देखा जाता है। इसमें पूरा जो है वो सीक्वेंसिंग पैटर्न जो है, एक्सोम सीक्वेंसिंग पैटर्न जो है वो देखा जाता है। इट कैन आइडेंटिफाई वेरिएशन इन बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स। इसमें जो कोडिंग रीजन्स होते हैं, कुछ क्या रहता है, नॉन कोडिंग रीजन्स रहते हैं जिनके ऊपर कोडिंग नहीं होती, ठीक है, किसी के ऊपर जो है वो कोडिंग होती है। इसमें पूरा जो एनालिसिस जो है वो उसका किया जाता है कि क्या पैटर्न में जो है वो चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। और इसमें कोई भी अगर जीनोम पैटर्न में चेंज देखने के लिए मिलता है तो वहाँ पे एबनॉर्मलिटी जो है वो फाइंड आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन हम टारगेटेड जेनेटिक टेस्टिंग। ये क्या होता है, इट फोकस टेस्ट में बी कंडक्टेड टू एग्जामिन स्पेसिफिक जीन और जीन पैनल्स एसोसिएटेड विद नोन जेनेटिक सिंड्रोम। इसमें जो है, इस टेस्ट में जो है पूरा स्पेसिफिक जीन को एग्जामिन किया जाता है कि पर्टिकुलर जीन में कोई जीन सिंड्रोम या फिर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं। इसमें जो है वो एक जीन को जो है वो टारगेट किया जाता है। दिस टारगेटेड अप्रोच कैन प्रोवाइड टारगेटेड इंसाइट बेस्ड ऑन क्लिनिकल सस्पिशन। ठीक है, कोई भी अगर हमें लगता है कि कोई भी ऐसे पहले जैसे कैरियोटाइपिंग करवाई या फिर एक्सोम सीक्वेंसिंग करवाया, उसमें हमें डाउट हुआ कि ये जीन जो है वो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, तो इसके लिए कोई भी टारगेट जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो कराई जाती है। तो उस सस्पिशियस जीन का जो है वो चेक इसमें कराएंगे। नेक्स्ट वन है मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग। मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग क्या होती है, जेनेटिक टेस्टिंग में इंक्लूड स्क्रीनिंग फॉर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें जैसे कि इनबॉर्न एरर, जैसे कि कोई भी अमीनो एसिड्स वगैरह में जो है वो कोई भी एरर देखने के लिए मिलता है, कोई एंजाइम वगैरह है जो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, तो इसमें वो स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एनालिसिस किया जाता है कि कोई भी इस एंजाइम की वजह से कोई भी डिफेक्ट तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा तो नहीं है कि इस कोई भी एंजाइम, पर्टिकुलर एंजाइम जैसे नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो उस एंजाइम की वजह से ऐसा तो नहीं कोई डिस्मॉर्फिक फीचर्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो उसमें पूरा मेटाबॉलिज्म जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसमें कराया जाता है। नेक्स्ट वन है करियर टेस्टिंग फॉर पेरेंट्स। असेसिंग पेरेंट्स फॉर करियर स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक कंडीशन कैन हेल्प डिटरमाइन द लाइकलीहुड ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर बीइंग पास्ड ऑन टू द चाइल्ड। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, पेरेंट्स जो है वो टारगेट किए जाते हैं, उनमें कोई भी ऐसा तो नहीं है करियर जो है वो किसी भी जनरेशन बाई जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ऐसा तो नहीं है कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जीन का जो है वो जनरेशन बाई जनरेशन जो है वो टारगेट होता हुआ चला आ रहा है और वो ट्रांसफ़र भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पूरा जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ऐसा कोई भी इनहेरिटेड उसको देखा जाता है। नेक्स्ट वन है एपिजेनेटिक स्टडी। एग्जामिनिंग एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन सच एज डीएनए मिथाइलेशन पैटर्न कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या किया जाता है, हम एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो देखे जाते हैं। इसमें जैसे कि डीएनए मिथाइलेशन पैटर्न, कोई भी डीएनए का तो ऐसा नहीं है कि पैटर्न जो है वो चेंज हो गया हो, जैसे डबल हेलिक्स का वाला जो होता है इसमें तो ऐसा नहीं है कोई और मतलब वो हो गया, उसका पैटर्न जो है वो डीएनए का जो है वो चेंज हो गया हो, एबनॉर्मलिटी उसमें आ गई हो या फिर कोई भी अलग तरीके का पैटर्न उसमें हो गया हो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पूरा जीन का रेगुलेशन कैसे एक्सप्रेस जो है वो जीन जो है वो कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे जीन जो है वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, ये सारा पूरा क्रोमोसोम्स के ऊपर एनालिसिस जो है वो किया जाता है और इस पे देखा जाता है ऐसा तो नहीं है कोई एडिशनल लेयर वगैरह जो है वो तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से कोई भी डिस्मॉर्फिक जो है वो चीज़ देखने के लिए मिल सकती है, जैसे कि कोई भी शेप या साइज़ में जो है वो चीज़ें जो है वो इरेगुलरिटी जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी, उसके अंदर वजह से जो है वो डिस्मॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऐसा नहीं है पर्सन के अंदर आ जाएगा।